अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी उन रूल्स के बारे में जो लास्ट ईयर के एंड में यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुए थे टू कंट्रोल देयर इमिग्रेशन पॉलिसी। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी कि यूके गवर्नमेंट अपने इमिग्रेशन के रूल स्ट्रिक्ट करती जा रही है और वो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं यूके में उसका जो वैल्यू है नीचे लाना चाहते हैं। और रीज़न ये है कि अभी यूके में जो लोग मौजूद हैं उन्हें हाउसिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत ज़्यादा और क्राइसिस का सामना है। लोग इतने आ चुके हैं इमिग्रेंट जो गवर्नमेंट से सँभाले नहीं जा रहे। तो ऑफ कोर्स अब वो 10 इयर्स के बाद हमेशा क्या करते हैं कि अपनी इमिग्रेशन नंबर को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये यूके का एक पैटर्न होता है। लाइक आफ्टर 10 इयर्स एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के मुताबिक ही काम करते हैं और जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो ये अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्दर ये अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को और स्ट्रिक्ट करते जाएँगे जैसा कि एक्चुअली अभी हुआ है। दिसंबर 2023 में इन्होंने अनाउंस किया था कि सोशल वर्कर्स अपनी फैमिलीज नहीं ला सकते, तो वो अब उसकी डेट आ चुकी है। कंफर्म डेट है कि 11 मार्च 2024 के ऑनवर्ड्स जो भी कोई सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करेगा वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकता यूके में। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम हो जाएगा। जो लोग अपनी फैमिलीज़ को साथ ला रहे थे लास्ट 2 इयर्स में, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से यूके में एंटर हुए हैं जो सोशल वर्कर का वीज़ा या तो उन्होंने खरीदा है या उन्होंने किसी भी तरह से एक्वायर किया है और सॉरी फर्दर फिर वो यूके में आए और इससे क्या हुआ है कि इकोनॉमी पे एक लोड क्रिएट हुआ है, हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि दे आर बैनिंग पीपल who are bringing their family, like their families are not allowed. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्किल्ड वर्कर्स आर स्टिल अलाउड टू ब्रिंग देयर फैमिलीज, वो अपनी फैमिलीज तो ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोशल वर्कर्स नहीं ला सकते। दूसरी एक चीज इन्होंने अनाउंस की थी कि अगर आपको अब यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा लेना है तो उसकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने रख दी है 38,700 के। अब उन्होंने इसकी डेट अप्लाई अनाउंस कर दी है और वो डेट है फ्रॉम 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स। आप कोई भी स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं ले सकते विदाउट दिस मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कंपनी इतनी पे नहीं ऑफर करेगी तो आप उस वक्त तक आपको स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं मिलेगा। अगर आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स मीट ही नहीं होंगी तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आपकी कंपनी जारी नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये है कि आप स्किल्ड वर्कर के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन मज़े की एक बात ये है कि उन्होंने सोशल वर्कर जो वीज़ा थी, उसकी कैटेगरी को इससे एलिमिनेट कर दिया है। उसमें ये सरी नहीं है कि आपकी जो पे है वो 38,700 हो। सोशल वर्कर वीज़ा लेने के लिए अभी तक मिनिमम जो सैलरी है वो कम ही है, वो एज़ इट इज़ है, क्योंकि अभी तक यूके में जो एक्चुअल फिगर्स हैं उनके मुताबिक सोशल वर्कर्स की कमी है। सो मीन सोशल वर्कर्स के लिए अभी सैलरी रिक्वायरमेंट्स बड़ी नहीं है, लेकिन उनके लिए बिगेस्ट ब्लो ये है कि वो अपनी फैमिलीज को नहीं ला सकते। पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वर्क वीजा जो मिला करता था यूके में पिछले 2020 ईयर से ऑनवर्ड्स, क्या वो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तक उस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, जिसका ये मतलब है कि अभी उस पे कमेटी बैठेगी और उस पे फाइनल डिसीजन डेट अनाउंस होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो अनाउंस होगा बाय मिड ऑफ दिस ईयर, जिसका ये मतलब है कि 2024 की जो इनटेक होगी, जो स्टूडेंट्स 2024 में आएंगे वो सेफ होंगे। सो अगर आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट और आप लोग यूके के लिए एस्पायर कर रहे हैं और अभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा, तो आई थिंक 2024 का जो ईयर है वो सेफ रहेगा और उसके बाद आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाता है अगर आप मास्टर्स की डिग्री करेंगे। और अगर आप पीएचडी की डिग्री करते हैं तो आपको
3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। स्टिल अभी तक ये पॉलिसी एज़ इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। बट वी आर एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, व्हिच मीन्स बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि 2025 की जो इनटेक है उसके लिए पीएसडब्ल्यू बहुत मुश्किल है कि दिया जाए। अगर कोई ब्रिटिश नेशनल था पहले, उनके लिए ये था कि अगर उन्होंने अपना स्पाउस बाहर से या पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी उन्होंने स्पॉन्सर करके यूके में बुलाना होता था, तो उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट 18,000 पर ईयर थी। अब उन्होंने बढ़ा के 38,700 कर दी थी लास्ट ईयर, लेकिन अब इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। ऑल द पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये रिवर्स हो जाएगी पॉलिसी, ये अप्लाई नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो यूके गवर्नमेंट है उसने अब बाकायदा डेट दे दी है कि 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स से जो भी वीजा अप्लाई करेगा स्पाउस का, उसकी मिनिमम सैलरी 29K पर ईयर होनी चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश नेशनल है, चाहे वो ऑलरेडी इन द यूके है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने ये सेट कर दी है। एंड by the end of this year, like by the end of 2024, 38,700 वाली पॉलिसी दोबारा से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जिसका ये मतलब है कि इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं 38,700 वाले। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की थी कि यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जाएगी, और ये स्ट्रिक्ट होती जा रही है, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ी सी अभी भी विंडो है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो फॉर एग्जांपल मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर सिंगल एंड यू डोंट हैव फैमिली, यू आर नॉट अफेक्टेड टिल नाउ, क्योंकि अभी तक पीएसडब्ल्यू भी बंद नहीं हुआ। बहरहाल, अगर आपकी फैमिली है और आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अब आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। फैमिली लास्ट ईयर इन्होंने बैन कर दी थी कि आप फैमिली को मास्टर्स वाले नहीं ला सकते until and unless you are registered in a higher डिग्री, रिसर्च डिग्री, यानी कि पीएचडी जो मास्टर्स जो होता है हाई रिसर्च वाला, थॉरली इसमें रिसर्च होती है एंड इट्स अंडर सम कंपनी, उसी में सिर्फ आप एलिजिबल हैं कि आप अपनी फैमिली को ला सकें, स्पाउस को ला सकें। डिपेंडेंट्स अब आपके अलाउड नहीं होंगे मास्टर्स पे। बहरहाल, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग एट ऑल until now, लेकिन एक चीज से तो सभी लोग अफेक्ट हुए हैं, और वो इम्प्लीमेंट हो गया है बाय फेब, और वो ये रूल था कि आपकी जो हेल्थ सर्चार्ज की फी थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पर ईयर। इसका ये मतलब है कि अगर आप यूके का वीजा अप्लाई करेंगे, पहले तो एक्सपेंसिव था ही, अब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो आई थिंक इट रेज मेनी क्वेश्चंस कि अगर आप देखेंगे जितनी इमिग्रेशन पॉलिसीज ये स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, कि क्या इट्स वर्थ इट टू अप्लाई फॉर दिस वीजा टू कम हियर एंड टू सर्व हियर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पे बहुत डिटेल में बात करूंगी। अब इस चीज़ पे बात करूंगी कि कौन सा कंट्री बेहतर है, हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन यूके एंड कनाडा एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन। आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज, एंड जितना मेरा नॉलेज है इस बारे में मैं कोशिश करूंगी कि आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं, गाइड कर सकूं कि क्या चीज़ बेहतर है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका टारगेट इमिग्रेशन है, तो मुझे लगता है कि यूके एक अच्छा कंट्री नहीं है उन लोगों के लिए कि जिनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट इमिग्रेशन है। क्यों? अभी क्योंकि रूट्स बहुत ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आती जा रही हैं, और अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं तो 10 इयर्स का रूट बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है, बहुत एग्जॉस्टिंग है। 10 साल बाद सेटल होना, ये इट डजंट मेक सेंस। बहुत सारे और कंट्रीज हैं, मैं एक और इस पे भी बात करूंगी कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, दे आर वेल सेटल्ड कंट्रीज जिसमें हम 2 साल के अंदर अपना पीआर ले सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बात की थी कि आयरलैंड कैसे परमानेंट रेजिडेंस दे रहा है पर इन विद इन 2 इयर्स। तो
आई थिंक सोचने का टाइम ये क्या क्या यूके में आप इतने ज़्यादा पैसे लगा के आए और इतनी फीसेस दें अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, क्या इज इट वर्थ इट टू कम हेयर एंड स्पेंड अ मिजरेबल लाइफ और नॉट? ऑनेस्टली, इफ आई एम यू और अगर मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है और मैं अपने हार्ड एंड मनी या अपने पेरेंट्स के पैसा खर्च करके आ रही हूँ, तो मैं कभी भी यूके नहीं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि यूके इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत लो है यहाँ पे। आपको कोई मतलब प्रोस्पेक्ट नहीं मिलता है एज सच। आप और जॉब्स करके गुजारा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ मूविंग आउट ऑफ कंट्री एंड गोइंग थ्रू ऑल दिस हैसल। There are much other countries in which you can progress quickly. So till then, Allah Hafiz, I will keep you posted. Thank you. Allah Hafiz.